जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बात करूँगी कि ट्विन सोल्स जो होते हैं क्या उनमें सबकी मैरिज होती है। तो मैं बेसिकली आज इस पर बात करूँगी और बात करूँगी कुछ सिचुएशंस जो बनती हैं, लाइक डीएम मैरिड है या ये कह लीजिए कि एक कोई ट्विन पार्टनर है जो मैरिड है और एक अनमैरिड है। तो अब जो मैरिड है वो तो अपनी लाइफ में है और जो अनमैरिड है वो क्या करे, ठीक है। तो ये कुछ सिचुएशन है जिन पे मैं वीडियोस बनाऊंगी। तो आज बेसिकली इस पर बात करेंगे कि क्या सारे ट्विन सोल्स की शादी होती है और अगर एक पार्टनर कोई अनमैरिड है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने बता भी रखा है आप लोगों को कि ट्विन सोल्स जो हैं क्या होते हैं, स्पिरिचुअल लवर होते हैं। इतने सारे वीडियोस बनाने के बाद भी मैं जब कमेंट सेक्शन में पढ़ती हूँ तो मुझे थोड़ा हर्ट होता है कि अभी भी इस जर्नी की डिविनिटी को कोई भी समझ नहीं पाया है। तो नहीं, ऐसा नहीं सारे लोग नहीं समझते, पर कुछ लोग हैं जो नहीं समझते हैं। वो अभी भी जो है लॉजिक से, मतलब मैं ये समझ सकती हूँ क्लियरली, उनकी एनर्जी पिक कर पाती हूँ कि वो लॉजिक से डील कर रहे हैं, अभी भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो कोई ओवर इमोशनल है, कोई ओवर लॉजिकल है, ठीक। तो चलिए बात कर लेते हैं कि क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। तो मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रही थी तो कुछ हैं हमारे डीएफ्स जो इस पेनफुल जर्नी आप इतना सिखाती है ये जर्नी आपको कि ये पेनफुल लगती है, क्योंकि ये आपके ही बेटरमेंट के लिए हो रहा होता है, जिसको आप समझ नहीं पाते क्योंकि कहीं ना कहीं आप 3D रियलिटी में फंसे हुए हैं। कैसे? कुछ डीएफ्स हैं जो कुछ मेरी ट्विन सोल्स हैं, वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करती हैं कि अगर ट्विन फ्लेम ऐसे लवर होते हैं तो उनके लिए इनर वर्क क्यों करें, और अगर जब उनसे जो है अपने दिल की बात नहीं कर सकते, उनके लिए वेट करना है, उनके लिए अपने आप को कंट्रोल करना है, अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर सकते, उनको बता नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते और इतने पेन सहना है, तो क्यों हमें ऐसा पार्टनर चाहिए? हमको ऐसा पार्टनर चाहिए ही नहीं, सोलमेट को पकड़ो और आगे बढ़ो। तो कहीं ना कहीं दोस्तों समझ में आता है कि कुछ लोग हैं जो या तो ट्विन फ्लेम नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल या तो वो नहीं है, क्योंकि अगर वो हैं तो इस रिलेशनशिप की और इस कनेक्शन की डिविनिटी को वो फील कर पाएंगे, और अभी नहीं तो आगे चल के हो सकता है कुछ लोग न्यू हो तो नहीं समझ पाते हैं। लेकिन दोस्तों एक बार नहीं, मैंने कई वीडियोज़ में बता रखा है कि ये जर्नी आपको डिज़ायर पूरी करने की नहीं है, आपको रोमांटिक लवर देने की नहीं है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट तब जन्म लेकर आता है जब आप इस 3D मैट्रिक्स से निकल नहीं पा रहे होते हैं, इसी मोहमाया में फंसे होते हैं, जन्म पे जन्म लेते जा रहे हैं, और आपका जो हाफ सोल है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो हायर रियलम में बैठा है, आपका वेट कर रहा है कि आप वहाँ पहुँचे, ठीक है। और आप वहाँ पहुँचे तब आप लोग का वहाँ पे रियूनियन हो, आप लोग साथ में एनलाइटन होकर परमात्मा में विलीन हो, ऑलमाइटी लॉर्ड में विलीन हो, और आप लोग एनलाइटमेंट को पाएं, ठीक है। तो बेसिकली इसलिए ये होता है, और वो सिर्फ आपको ट्रिगर करता है, पेन देता है। ये जो रियलिटी है 3D मैट्रिक्स की, इससे आपको बाहर निकालने के लिए, इसीलिए डिटैचमेंट की जर्नी बोली जाती है ये दोस्तों, सिर्फ डिवाइन मैस्कुलिन से डिटैचमेंट की नहीं। आप सोचिए, आप जब से आपने इस मदर अर्थ पे बॉर्न लिया है, जन्म लिया है, तब से आपको फील नहीं हुआ कि आपके जितने भी रिलेशनशिप है, जितने भी लोग हैं, सबसे आपको डिटैचमेंट कर दिया जाता है। जिनसे भी आपका दिल मिलता है, जिनसे भी आपको लगता है प्यार मिलना चाहिए, उनसे आपको डिटैच कर दिया जाता है। क्या आपको समझ नहीं आती ये चीज़? क्या आपको ऐसी फैमिली नहीं दी गई? क्या आपके फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं हुआ? क्या आपके पार्टनर के साथ ऐसा नहीं हुआ कि जिससे भी आपने दिल लगाया, जिससे भी आपने प्यार किया, उससे आपको डिटैच कर दिया गया? आपने फील किया ना? तो जब आज से लेकर अभी तक आप जो है इस पेन को बियर करते आ रहे हैं, आपने रियलाइज़ किया है कि ये दुनिया आपके लिए नहीं है, यहाँ पर लोग आपको जो है उस तरह से नहीं समझ पाते जिस तरीके के आप हैं, तो आप कहीं ना कहीं डिटैच हो रहे हैं। और डिटैच क्यों होते हैं? डिटैच इसलिए होते हैं क्योंकि आपको एनलाइटमेंट तक जाना है,
ठीक है। बट अभी भी आप क्या सोच रहे हैं, अगर अभी भी आप ये सोच रहे हैं कि अगर हम अपने ट्विन फ्लेम से शादी नहीं कर सकते हैं, अगर हम अपने ट्विन फ्लेम के साथ रोमांटिक लाइफ नहीं बिता सकते हैं, तो ऐसी जर्नी का क्या फ़ायदा, ऐसे कनेक्शन का क्या फ़ायदा। तो सोचिए उस डिवाइन काउंटर पार्ट की जिसने आपके लिए जन्म लेना स्वीकार किया है, जो कि बिना जन्म लिए बहुत ही हेवन में आराम से हायर रियलम में रिलैक्स कर रहा है। सिर्फ आपको वहाँ तक ऊपर हायर रियलम तक ले जाने के लिए उसको यहाँ पे जन्म लेना पड़ा। अब वो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, सिर्फ आपके लिए आया है और कर्मा बैगेज को उठा रहा है, यहाँ के पेन सह रहा है, आपको भी ट्रिगर करता है। तो वो बेसिकली क्यों कर रहा है, आप अभी भी 3D मैट्रिक्स में फंसे हैं, आप अभी भी इसी रिगार्डिंग सोच रहे हैं। तो ये सोचिए कि देखिए डिवाइन अगर जर्नी दी है तो आपको वहाँ तक लेकर जाएंगे। आप अभी नहीं सीखेंगे, आपको और पेन दिए जाएंगे, आप वैसे सीखेंगे। लेकिन जो पर्पस लेके आया है आपका डिवाइन काउंटर पार्ट वो पूरा होगा, ठीक है। उसके लिए आपको डिटैचमेंट में जाना ही पड़ेगा और आपको जर्नी भी कंप्लीट करनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं करते हैं दोस्तों तो आपके जन्म पे जन्म होते रहेंगे। आप अगर सोचें कि जर्नी को डीएम को छोड़ दें, जर्नी को छोड़ दें, सोलमेट को पकड़ लें और एंजॉय करें, नहीं होने वाला है, ठीक है। आप ट्राई कर लें। जब तक आप इनर वर्क नहीं करेंगे, जब तक आप इश्यूज़ को हील नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं ले आएंगे, आपने फील भी किया होगा ये चीज़ कि नहीं होता है ट्विन सोल्स के साथ ऐसा कि कोई खुशी सोची और मिल गई, कोई डिज़ायर रखी और मिल गया। बहुत ईजिली चीज़ें नहीं मिलती है ट्विन सोल्स की। ये पेनफुल जर्नी है फॉर श्योर, पर किस लिए है, यहाँ से आपको रिलीज़ करने के लिए है, ठीक है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको इसलिए हर्ट करता है ताकि आप उस अटैचमेंट से फ्री हो जाएं, इस 3D मैट्रिक्स से फ्री हो जाएं, ठीक है। तो आप जो है इस जर्नी की डिविनिटी को समझिए, और अगर नहीं समझ पा रहे तो आपको समझा दिया जाएगा डिवाइन के द्वारा, आज नहीं तो कल, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के सब ट्विन फ्लेम्स से शादी होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कोई भी नहीं दे सकता है, कोई भी नहीं, ठीक है, सिर्फ डिवाइन के अलावा कोई भी नहीं दे सकता है। बट मैं इतना जरूर कह सकती हूँ ट्विन सोल्स की शादी होती है। ऐसा नहीं है कि ट्विन सोल्स मैरिज नहीं करते, कि मैं आपको बोल सकती हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आप लोग को पहले ये बता रखा है कि ट्विन सोल्स जो है बहुत जब एनलाइटमेंट के करीब होते हैं तब जाके फिजिकल प्लेन पे उनका यूनियन पॉसिबल होता है और वो यूनियन में आते हैं। तो बेसिकली ये इस तरीके से चलता है। और अगर बात कर लें कि एक ट्विन पार्टनर जो है मैरिड है और दूसरा अनमैरिड है तो क्या सिचुएशन बनती है, तो सिचुएशन कुछ इस तरीके से बनती है कि अगर एक पार्टनर मैरिड है और एक अनमैरिड है तो जो मैरिड है वो अपने लाइफ को रन करे। अगर देखिए जो मैरिड है अगर वो डीएफ एनर्जी है तो उसे इनर वर्क, उसको अवेकनिंग आएगी, उसको इनर वर्क करना होगा। बट जो अनमैरिड है अगर डीएम एनर्जी में है तो वो जो है कार्मिक के साथ डील करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वाइस वर्सा हो सकता है। अगर आप जो है डीएम है जो मैरिड है और डीएफ अनमैरिड है तो अब डीएफ क्या होती है, चूँकि बहुत इमोशनल होती है और कहीं ना कहीं उन्हें कमिटमेंट भी फील होता है, तो वो क्या करती है इनर वर्क पे फोकस करती है और सोचती है कि मे भी हमारा जो है फिजिकल प्लेन में यूनियन हो जाए। तो मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको ऐसा बिल्कुल करना चाहिए। उन्हें इनर वर्क के साथ साथ ये कमिटमेंट अगर उनका है, अगर उनकी सोल उनको कहती है कि उनको वेट करना है तो वो वेट करें। बट अगर वो काफ़ी देर तक आपके मैरिड डीएम जो है मैरिड है और उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, तो आप जो है डिज़ायर की एनर्जी में ना रहें, आप इनर वर्क करें, सेल्फ ग्रोथ करें, अपने फाइनेंसेस करियर पे वर्क करें और देखें कि उस बीच में डिवाइन ने आपके लिए क्या प्लान किया। अगर डिवाइन आपके लिए कुछ प्लान करती है तो उसको अंडरस्टैंड करें और गो विद द फ्लो, ठीक है। आप ये फोकस ना करें और कहीं भी ये इंटेंशन ना रखें कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन अपनी फैमिली को छोड़कर या डिवोर्स देकर या कुछ भी करके आपके पास आ जाए। ना आप ऐसी इंटेंशन रखें और ना ऐसी इंटेंशन लगाएं, सिर्फ डिवाइन पे फुली सरेंडर रहे और अपने इनर वर्क को करें। और अगर आप इश्यूज़ को हील करते जाएंगे और अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो आप जो है आपके डिवाइन मैस्कुल कर्म बैगेज से फ्री कर दिए जाएंगे और आप जो है फिजिकल यूनियन में आ जाएंगे। और अगर काफ़ी इनर वर्क के बाद भी आपके डिवाइन मैस्कुल नहीं आते हैं या फिर आते हैं बट स्पिरिचुअल प्लेन पे आप लोग का यूनियन होता है, फिजिकल प्लेन पे अभी पॉसिबल नहीं है, तो आपको गो विद द फ्लो और डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में कोई ना कोई सोलमेट आएगा और आपको उसके साथ बढ़ना होगा। तो मेनली ये रहता है, ठीक है। और जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आए हैं कि उनकी डिवाइन मैस्कुलिन में शादी होनी है तो कोई भी मैटर नहीं होता, अनमैरिड है या मैरिड है कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इनर वर्क के थ्रू सारे ही इश्यूज़ हील होंगे और आप जो है
आपके जो भी पार्टनर मैरिड है वो फ्री हो जाएंगे कर्मा बैगेज से और आप लोग का यूनियन हो जाएगा अगर आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है तो, ठीक है। बट अगर आप अनमैरिड है और वो डीएफ है और फीमेल बॉडी में है और काफ़ी टाइम से वेट कर रही हैं, तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा मतलब इनर वर्क कर रही हैं काफ़ी टाइम से और वो देख रही हैं कि उनके डिवाइन मैस्कुल रिटर्न नहीं हो रहे या रिटर्न होते हैं बट बार बार रन कर रहे हैं, तो अपने डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, ठीक है। प्रे करिए कि डिवाइन ने उनके लिए जो भी सोच रखा है, जो भी डिसाइड किया, जो सजेस्ट किया, वो उनके साथ हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है गो विद द फ्लो रहे और सरेंडर में डिवाइन रहे, सॉरी डिवाइन में सरेंडर रहे एंड जो है अपनी जर्नी को आप आगे बढ़े दोस्तों, ठीक है। मैरिज पे जो है मैरिज की डिज़ायर मत रखिए, एक्सपेक्टेशन मत रखिए, 5D में कमिटमेंट इज़ ऑल इनफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप रखें दोस्तों। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैरिज ही सब कुछ है तो ये नहीं है, क्योंकि जब मैं ये वीडियो बना रही थी तब भी मुझे ऐसी गाइडेंस मिल गई थी कि आप लोगों को जो मुझे ये मैसेज देना है आप लोग क्योंकि जो भी डिवाइन फैमिली या डिवाइन मैस्कुलिन अनमैरिड है और मैरिज का सपना देख रहे हैं, मैरिज का कमिटमेंट रखते हैं, तो उनको इस रिगार्डिंग डिज़ायर नहीं रखनी है। उनको सिर्फ अपने सेल्फ लव करना, सेल्फ ग्रोथ करनी, अपने आप की मैस्कुलिन एनर्जी को रेज करके आपको जो है फाइनेंशियल और करियर में अपने आप को हाईएस्ट लेवल तक लेकर जाना है। इस बीच में आप जो डिजर्व करते हैं आपको मिल जाएगा। ये मुझे गाइडेंस वीडियो बनाते टाइम मिल गई थी, मैंने आप लोगों से शेयर कर दी। आई होप आप लोग को यहाँ बात समझ में आ गई होगी, हेल्प समझ में आ गई होगी, गाइडेंस समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों यही आज का वीडियो था, यही आज की हेल्प थी। और मैं दोस्तों आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो है मुझे मेल करते हैं, कमेंट सेक्शन में पर्सनल गाइडेंस के लिए पूछते हैं, तो मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें और व्हाट्सअप मैसेज करें फॉर पर्सनल गाइडेंस के सेशन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई मैसेज ना करें, क्योंकि आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज करके स्टोरी शेयर करते हैं दोस्तों, वो भी मुझे किसी तरीके से परेशान करती है, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी चैनल ओपन कर रखा है और मैं आप लोग को कमेंट के थ्रू रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। आप लोगों को वीडियोज़ डालती हूँ, तो वो मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि उसके लिए मैं ये कमिटेड हूँ दोस्तों, ठीक है। और ये मैं अपना टाइम मैंने आप लोगों को कमिट कर रखा है, इसलिए मैं आती हूँ वीडियोस आप लोग के लिए बनाती हूँ। तो अगर आप लोगों को पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो मेल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, आप वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ चेक करिए, आपको चाहिए तो आप जो है ले सकते हैं, वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स ट्रिक्स हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को इजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करे। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ दोस्तों, लव योर सेल्फ, लव योर डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो मैरिज का ख्याल निकाल दीजिए दोस्तों और सिर्फ डिवाइन पे फोकस करिए। बाय बाय।